टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गणेश देव जायसवाल। मैं आप लोगों के सामने आज लेक्चर नंबर 5 में, जो कि ठोस अवस्था चैप्टर चल रहा है, इस लेक्चर 5 में हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। इस क्रिस्टलीय ठोस का कोई भी क्रिस्टलीय ठोस अगर पूछेगा, इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग को क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में डिटेल बता चुके हैं। उस पर आप लोग जाइए, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग सर्च करिए बायोकेम बाई गणेश सर, उसमें आप लोग को मिलेगा। आज हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। सहसंयोजक ठोस में हम लोग देखेंगे, सहसंयोजक ठोस सबसे पहले सहसंयोजी आबंध। ये सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो सहसंयोजी आबंध से बने होते हैं। इस सहसंयोजी आबंध जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है, जैसे HCl, एक आज आप लोग को एग्जांपल देते हैं, हाइड्रोजन के वायतन कोश में या संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के वायतन कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस 7 इलेक्ट्रॉन को अगर क्या कहते हैं, ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, इसका अष्टक कंप्लीट होने में 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेता है, और ये हाइड्रोजन ये अक्रिय गैस प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लेता है, जिससे ये हीलियम की तरह बन जाता है, और ये अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है और अस्थायित्व प्रदान कर लेता है। इसी के कारण ये सहसंयोजी आबंध और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बंध बना है? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजक ठोस में हम लोग देखेंगे, सहसंयोजक ठोस को बोलते हैं इंग्लिश में कोवैलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड। इसे त्रिविम सॉलिड भी बोलते हैं, त्रिविम ठोस भी बोलते हैं। सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु। और ये परमाणु एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजी आबंध आप लोग को बता दिए हैं। ऐसा बंध जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब साझित इलेक्ट्रॉन से जो बंध बनते हैं उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। और प्रबल सहसंयोजी आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं तथा इस प्रकार एक विशाल जाल बनाते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। ये बहुत ही सरल है और ये क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद आप लोग नोट्स में आप लोग लिखेंगे नोट के बारे में। नोट में क्या लिखे हैं? सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु ग्रेफाइट परतीय संरचना पाए जाने के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होने का मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, किसमें? ग्रेफाइट में। आप लोग पेंसिल देखे होंगे, पेंसिल का जो बीच वाला पार्ट होता है वो ग्रेफाइट होता है, और उस ग्रेफाइट में कौन सी संरचना पाई जाती है? परतीय संरचना। किसी भी सहसंयोजक ठोस में क्या कहते हैं, ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। विद्युत के कुचालक का मतलब ये है कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, और ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगर एक पेंसिल आप लोग लेते हैं, एक किनारे से आप लोग उस ग्रेफाइट में टच कराएंगे, दूसरी तरफ अगर टच करेंगे तो करंट आप लोग का फ्लो आप लोग को दिखाई देगा। इसमें आप लोग हम लोग देखेंगे सहसंयोजक, कोई भी सहसंयोजक ठोस, जैसे एक कार्बन है। कार्बन भी क्या कहते हैं, इस कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं? एक हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरेंस होता है, फुलरेंस। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। हीरे की संरचना इस प्रकार की होती है। इस हीरा जो होता है ये क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर होता है, मतलब ये कुचालक होते हैं। ये हीरा एक प्रकार का क्या है, सहसंयोजक ठोस है। और ये हीरे में क्या कहते हैं, sp3 संकरण पाया जाता है। एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं? 4 कार्बन जुड़े होते हैं, इसलिए ये sp3 संकरण होता है इसमें। और ये ग्रेफाइट परतीय संरचना पाई इलेक्ट्रॉन। और ये हम लोग जब क्या कहते हैं, पेंसिल हम लोग देखे हैं। पेंसिल को अगर क्या कहते हैं, शार्प अगर करते हैं या शार्पनर के माध्यम से उसको हम क्या कहते हैं, छीलते हैं, तो क्या कहते हैं, उसकी जो नुकीली पार्ट जो होता है वो रसायन विज्ञान की भाषा में किस प्रकार का होता है? ये होता है इस प्रकार का, जो हम लोग, और उसके इंटरनली हम लोग देखेंगे तो ये परतीय संरचना इस प्रकार से दिखाई देता है। और ये क्या कहते हैं, इसके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? अल्टरनेट
पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, यही पाई इलेक्ट्रॉन होता है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ट्रांसफर होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है यहाँ, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। जब इधर हम लोग टच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होने के कारण क्या कहते हैं, ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक हो जाता है, मतलब ये करंट फ्लो होने लगता है। इसको आप लोग नोट में आप लोग लिख लेंगे सहसंयोजक ठोस में। आयनिक ठोस हम लोग आते हैं। आयनिक ठोसों में अवयवी कण आयन होते हैं। ये आयन प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो इनसे बनने वाले ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ये क्या कहते हैं, आप लोग को प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हम समझाने वाले हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। प्रबल वैद्युत आकर्षण बल ये होता है, हम लोग एक एग्जाम्पल में देखेंगे NaCl का। सबसे पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद नोट लिखेंगे। नोट लिखने के बाद क्या कहते हैं, हीरे की संरचना बनाएंगे। हीरे की संरचना बनाने के बाद फिर क्या कहते हैं, आयनिक ठोस लिखेंगे। आयनिक ठोस का डेफिनेशन लिखेंगे।